तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक पुलिसकर्मी जो आपको बताएंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन में किस प्रकार की जो है सावधानियां रखी जाती हैं और किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, और यदि आप पर पहले कोई केस वगैरह हुए हैं तो उनसे आपको घबराने की जरूरत है या नहीं। तो सर, आप हमें बताइए कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है और कहाँ कहाँ पता कर सकते हैं कि हमारा जो लेटर है वो आया होगा। देखिए, जैसा कि चरित्र सत्यापन है, ये एक सर्वथा गोपनीय प्रक्रिया है। ये दो तरीके से कई विभागों द्वारा कराई जाती है। जी। ऐसे आप किसी गवर्नमेंट विभाग में चयनित होते हैं तो गवर्नमेंट विभाग अपने खुद से ही पुलिस मुख्यालय को आपका डाटा, आपका एड्रेस वगैरह भेज के अपने स्तर पे चरित्र सत्यापन कराता है। उसमें आपको सिर्फ मात्र थाने बुलाया जाता है और आपको बस एक बार आपका डाटा, आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाता है थाना रिकॉर्ड में कि आपके ऊपर कोई अपराध पंजीबद्ध है अथवा नहीं। यदि नहीं होता है तो उसकी जानकारी बना के ऊपर मुख्यालय स्तर पे भेज दी जाती है, जिससे मुख्यालय स्तर पे पत्राचार होके संबंधित विभाग को उसकी जानकारी भेज दी जाती है कि यह किसी अपराध में संलिप्त था अथवा नहीं था। दूसरा, प्राइवेट कंपनियों में सिलेक्शन होता है या अपन कोई भी प्राइवेट जॉब, छोटी वगैरह जॉब करते हैं तो थाना स्तर पे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है जो जी। कि व्यक्ति स्वयं जाके बनवाता है। हम्म। बस यही सर सत्यापन की प्रक्रिया है। अच्छा, और जैसे सर किसी के पास मतलब किसी पर केस लगे हों छोटे मोटे और वो बरी हो गया या उसका राजीनामा हो गया, तो क्या वो जॉब कर सकता है? और किस केस में वो जॉब नहीं कर पाएगा? मान लो उसको जेल हो गई, 1-2 दिन की कारावास हुई हो, ऐसा कुछ। या मतलब बहुत से केस रहते हैं ना, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसने ड्रिंक एंड ड्राइव का कर दिया, गाली गलौज कर दी, मारपीट कर दी छोटी मोटी, जी इनके जी। बारे में। देखिए, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है कि 7 साल से कम की सजा वाले प्रकरणों में आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपनी आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, उसमें मतलब स्पष्ट रूप से हर अपराध के लिए अलग अलग दंड निर्धारित कर रखा हुआ है। जी। अब अपराध जो होता है ना, ये माननीय न्यायालय जो रहता है वो डिसाइड करते हैं कि उक्त अपराध आपकी सिविल सेवा संहिता को, मतलब सिविल सेवा जो आचरण संहिता बनाई गई है उसको हम्म। प्रभावित करता है अथवा नहीं। यदि आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आता है तो उसकी डेफिनेशन आईपीसी में देखना पड़ती है कि भाई किस धारा के तहत आपने अपराध किया है और उस धारा की सजा क्या है। हम्म। अगर कोई भी धारा हो, अगर आपको माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो आप सिविल सेवा के पात्र हैं। हम्म। लेकिन यदि आपको छोटी धारा में भी माननीय न्यायालय द्वारा सजा दे दी जाती है तो उसका सजा का जो आदेश होता है, हम्म। उस आदेश को हर विभाग में एक विधिक विभाग होता है, हम्म। मतलब विधिक शाखा टाइप से होती है। विधिक शाखा मतलब लीगल सेक्शन आप लीगल कह लीगल सकते हैं। सेक्शन, यस यस। तो लीगल सेक्शन में वकील लोग, सीनियर वकील लोग बैठते हैं। तो वो आपके जो केस था उसकी प्रकृति क्या थी, आपकी स्थिति क्या थी, माननीय न्यायालय का निर्णय क्या था, उस आधार पे अपनी राय विभाग को देते हैं। अच्छा। राय मिलने के उपरांत विभाग प्रमुख द्वारा हम्म। या इकाई प्रमुख द्वारा हम्म। अपने स्तर पर निर्णय लिया जाता है। जो भी नियुक्तिकर्ता अधिकारी होता है हम्म। उसके पास ये पावर रहती है कि वो विधिक शाखा जो है, लीगल सेक्शन की बात माने, हम्म। और मैक्सिमम उनको मानना ही पड़ती है। बिल्कुल। और रहा सवाल ड्रिंक एंड ड्राइव के केस का, हाँ। तो ये तो नॉर्मल चालानी अपराध है, तो हम्म। इसमें डरने की कोई बात नहीं रहती। इसमें तो चालान ही कटता है। अच्छा, मतलब चालान। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। मतलब किसी का फाइन वगैरह कट गया है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए ना। हाँ, चालान कोई बड़ा अपराध नहीं है, मतलब ऐसे कोई भी अपराध हो जिसमें आपको चालान कटा हो, जुर्माना लगा हो, हम्म। ये आपकी सिविल सेवा की जो शर्तें होती हैं उनका उल्लंघन करना नहीं होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन यदि आप एक दिन जेल में रह आए या 72 घंटे या उससे अधिक आपने जेल में बिता लिए, मतलब लिखित में माननीय न्यायालय द्वारा सजा के रूप में आपको दे अच्छा दिए अच्छा। गए, सजा। तो आप किसी रूप में पात्र नहीं रहते हैं सिविल सेवा के। मतलब तो मतलब हम्म। ऐसा कहा जाए कि 72 घंटे यदि आपने, माननीय न्यायालय द्वारा आपको सजा दे दी जाती है कि 72 घंटे या 3 दिवस आप जेल में रहेंगे,
तो आप लाइफ टाइम सिविल सेवा के पात्र ही नहीं रहेंगे। ये है। ठीक ठीक ठीक। बाकी ट्रायल के दौरान अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आप जॉब में हैं हम्म और अगर आपने कोई गंभीर अपराध घटित कर दिया है हम्म या भूलवश हो गया है, हम्म, तो आपको विभाग द्वारा ऐसे ज्यादा गंभीर होता है तो सस्पेंड कर दिया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा जमानत मिलने पे हम्म, विभाग में लीगल सेक्शन की सलाह पे हम्म, आपको पुनः जॉब में ले बाहर लिया जाता है, बाहर लेकिन आप निकल। सस्पेंड ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, बहाल टाइप के नहीं आप होते हैं, बहाल नहीं होते हैं। हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन आप बहाल नहीं होते हैं। आपको जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी, हम्म, अच्छा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता। अच्छा अच्छा, ये है। और कोई जानकारी सर इस विषय में आपकी तरफ से? हम यही कहेंगे, अपराधों से दूर रहें। बिल्कुल, और क्या, सबसे बेस्ट एडवाइस है। सिंपल सा, अपराधों से दूर रहें, अपराधी लोगों से दूर रहें। हाँ, क्योंकि हमारे दर्शक मतलब इसी बात से डरे हुए रहते हैं कि उनको लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कोई बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, और वो इसी में डरे रहते हैं। बिल्कुल। नहीं, आजकल माननीय गृह मंत्रालय केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतलब आप भरोसा नहीं करेंगे, जो पासपोर्ट आपका महीनों महीनों थानों में रखा रहता था, उस हम्म, पासपोर्ट को 3 दिवस 7 दिवस के अंदर थाने से वेरीफाई करके ऊपर बढ़ाना ही पड़ता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। सही बात है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा 72 घंटे की बात है ना, और मान ली पुलिस पकड़ के ले जाती है और 72 घंटे रहता है और मान लो उसने जमानत नहीं करा पाई, तो भी इस केस में भी रहता है क्या कोई? नहीं, ये एक हाँ। सजा नहीं है। अच्छा आपको जी, कोई हाँ। गिरफ्तार कर ले, जैसे आप 302 के केस में जेल चले गए, माननीय न्यायालय के समक्ष आपको पेश करेगी पुलिस 24 घंटे के अंदर, और हम्म आप जेल चले जाते हैं, तो ये सजा नहीं है, ये हम्म, सजा याफ्ता होता है। मतलब हिरासत। आपको, आपने जो अपराध किया है वो गंभीर श्रेणी का है, इसलिए आपको, आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सकें, इसलिए आपको जेल में निरुद्ध कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये सजा नहीं होती है। जी, संपूर्ण ट्रायल के दौरान आपको बीच में जमानत मिलना, ये सब ट्रायल की प्रक्रियाएं होती है। अच्छा अच्छा, अंत में जब आपको सजा मिल जाती है या आपको बरी कर दिया जाता है, वो वो माइंड। आपकी, वो आपका मैटर करता है। जी जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद सर आपका। जी, नमस्कार।